रेगिस्तान की तंग घाटियों में गुलाबी पत्थरों में तराशी एक खोई हुई नगरी, जहां कभी देवता, व्यापारी और राजा चला करते थे। आपने इसे इंडियाना जोन्स जैसी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन पेट्रा कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। इतनी रहस्यमयी और खूबसूरत कि आंखों पर यकीन न हो। कौन थे वो लोग जिन्होंने इस रेगिस्तान में चमत्कार रच डाला? क्यों ये शहर खो गया था समय के साथ, और आज भी ये हमें क्या कहानियां सुनाता है? ये है पेट्रा, रेत में छिपा मंदिर। दक्षिण जॉर्डन के रेगिस्तान में छिपा हुआ पेट्रा को गुलाबी नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की चट्टानों का रंग गुलाबी है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पत्थरों में बसी पूरी एक प्राचीन नगरी है, जिसमें मंदिर हैं, मकबरे हैं, पानी की नहरें हैं और बीते युगों की धड़कन अब भी मौजूद है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है द ट्रेजरी, अल खाज़ने। लेकिन पेट्रा सिर्फ ट्रेजरी तक सीमित नहीं, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी है। पेट्रा की स्थापना नबातियन लोगों ने की थी, एक प्राचीन अरबी जनजाति जो करीब 2300 साल पहले यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ बसी थी। ये लोग बेहतरीन व्यापारी थे। अरब, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच के मसालों और व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करते थे। पेट्रा सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि उनका राजधानी शहर था, जो उनके साम्राज्य की ताकत और रचनात्मकता का प्रतीक बना। पेट्रा की सबसे अद्भुत बात है कि इसे बनाया नहीं गया, बल्कि तराशा गया। यहाँ की चट्टानों को काटकर ही मंदिर, हॉल और मकबरे बनाए गए। द ट्रेजरी, जो करीब 40 मीटर ऊंचा है, उसकी नक्काशी और कलाकारी देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। नबातियन सिर्फ कलाकार नहीं, इंजीनियर भी थे। इन्होंने पानी को जमा करने के लिए पाइप, जलाशय और बांध बनाए, जिससे रेगिस्तान में भी जीवन संभव हो पाया। उनकी वास्तुकला में यूनानी, रोमन और स्थानीय अरब शैलियों का सुंदर संगम दिखता है। पेट्रा व्यापार का केंद्र तो था, लेकिन उतना ही आध्यात्मिक स्थल भी। यहाँ के लोग देवताओं को मानते थे, जैसे दुशारा, पर्वत देवता, और अलुज़्ज़ा, युद्ध और उर्वरता की देवी। शहर में कई मंदिर, वेदियां और मूर्तियां मिलती हैं, जैसे हाई प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस और ओबेलिस्क टूम्ब। कई मंदिरों की दिशा भी शायद तारों की स्थिति के अनुसार बनाई गई थी, जो इनकी खगोल ज्ञान को दर्शाती है। पेट्रा आज भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। द ट्रेजरी को इतना भव्य क्यों बनाया गया था? क्या ये मकबरा था, मंदिर था, या कुछ और? कई लोग मानते हैं कि इसमें खजाना छिपा था, इसलिए इसका नाम ट्रेजरी पड़ा। कई चिन्ह जैसे चील, घड़े और ज्योतिषीय संकेत अब भी विशेषज्ञों को उलझाए हुए हैं, और अभी भी पेट्रा के बहुत से रास्ते, गुफाएं और सुरंगें अनएक्सप्लोर्ड हैं, जिनमें छिपे हैं और भी कई किस्से। कई सदियों तक पेट्रा ने समृद्धि देखी, लेकिन समय, साम्राज्य और प्रकृति ने इसकी कहानी को मोड़ दिया। रोमन शासन और व्यापार मार्गों के बदलने के बाद इसकी अहमियत घटी। फिर 363 ईस्वी में आए एक बड़े भूकंप ने शहर को भारी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे ये जगह खाली हो गई और रेत में दबी रह गई, सदियों तक भुला दी गई। 1812 में एक स्विस खोजकर्ता ने इसे फिर से खोजा, और दुनिया को फिर से इसका जादू दिखा। पेट्रा के पास के इलाके भी उतने ही अद्भुत हैं। वादी रम, एक लाल रेत से भरा रेगिस्तान, जहां की चट्टानें और घाटियां चंद्रमा की सतह जैसी लगती हैं। लिटिल पेट्रा, सिक अल बरीद, पेट्रा की एक छोटी लेकिन आकर्षक बहन। कम भीड़ और शांत अनुभव। साथ ही यहाँ की बेदुइन परंपराएं, ऊंट व्यापार, कहानियां सुनाना, संगीत और खान पान पेट्रा के माहौल को और गहरा बनाते हैं। पेट्रा ने कला, फिल्में, इतिहास और वास्तुकला को गहराई से प्रभावित किया है। ये हमें याद दिलाता है कि संघर्षों में भी सुंदरता उभर सकती है, और ये कि अगर इच्छा हो तो रेत में भी समृद्धि की इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। ये एक जीती जागती प्रेरणा है इंसानी रचनात्मकता की,
आज पेट्रा हर साल 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करता है। लोग उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जहां कभी कारवां चलते थे। ऊंटों की सवारी करते हैं और रात में जब मोमबत्तियां जलती हैं तो ट्रेजरी जादू सा लगता है। लेकिन टूरिज्म के साथ चुनौती भी है। शरण, भीड़ और संरचना की टूट-फूट। यूनेस्को और जॉर्डन सरकार मिलकर संरक्षण और टिकाऊ टूरिज्म पर काम कर रहे हैं। टिकट विदेशी यात्रियों के लिए लगभग 6,000 से शुरू, मल्टी डे पास से सस्ता पड़ता है। समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर सबसे बेहतर। अनुभव पेट्रा बाय नाइट, मोमबत्तियों की रोशनी में ट्रेजरी तक का सफर। टिप, लोकल बेडुइन गाइड लें, मोनेस्ट्री तक जरूर जाएं, पानी साथ रखें और अच्छे शूज पहनें। रेगिस्तान के दिल में पत्थर आज भी याद करते हैं। देवताओं की पूजा, व्यापारियों की आवाजें और राजा की शान। पेट्रा सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक संस्कृति की आत्मा है। ये बताता है कि रचनात्मकता किसी भी माहौल में फल फूल सकती है। अगर आपने पेट्रा की जादू भरी कहानी को महसूस किया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एरा अनकवर को, क्योंकि हर युग की एक कहानी होती है।